हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग MPH 4 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अपना MSc फर्स्ट ईयर का 2021 VMOU का पेपर है। ओके, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 8 पार्ट अपन कर चुके हैं और ये अपना सेकंड पार्ट है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, एक्सप्लेन द डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल लेयर। यहाँ पे अपने पास एक डाइपोल लेयर है जिसकी थिकनेस काफ़ी कम है और v इज वेरी स्मॉल। और यहाँ पे आप देखोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, दो सरफेस है इसके। एक लेयर है अपने पास, उसके दो सरफेस होंगे, एक पे प्लस सिग्मा चार्ज और एक पे माइनस सिग्मा। जैसे ही अपन इनको क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, वो जो चेंज है वो अपन को बताना है। दैट इज नोन एज द डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल। तो डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल डेल्टा भी अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि पोटेंशियल का जो चेंज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन इजीली निकाल सकते हैं। ओके, रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है इस जगह पे, तो अपन पोटेंशियल डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखोगे कि जो V है इज वेरी स्मॉल। V जो है वो बहुत छोटा है। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी इस यहाँ का पॉइंट देखें तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से अपन ऐसे मान सकते हैं कि जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता था। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बहुत छोटा होता होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म यहाँ पे मान लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा दोनों की वजह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी उसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन यूनिफॉर्म रखें इस इक्वेशन में तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा फिर इन दोनों लेयर के बीच में वो कितना हो जाएगा, सो E इंटू बी सिंपली। और E को अपन लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। ओके, तो मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें, जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आता है जैसे ही अपन इस लेयर को क्रॉस करते हैं तो वो कितना होगा, सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, V इज द सेपरेशन बिटवीन द लेयर्स और वी कैन से सरफेस ऑफ द लेयर एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो दिस विल बी आवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे आप देखोगे B बहुत छोटा होता है, सिग्मा की वैल्यू लार्ज होती है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। सो वी कैन से दैट डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल विल बी सिग्मा V बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे अपन से पूछा गया है एक्सप्लेन द पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम को समझाइए। तो पॉइंटिंग थ्योरम को समझने के लिए अपन को ये देखना होगा कि जो मैक्सवेल्स के इक्वेशन होते हैं, है ना, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये दोनों इक्वेशन का अगर अपन यूज करें तो क्या होता है, ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, दिस वाज द फोर्थ। ये चीज है, साथ में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होता है दैट इज एप्सिलॉन टाइम E। करंट डेंसिटी जो होती है वो सिग्मा E होती है। और साथ में यहाँ पे एक तुम्हारा रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B, इसका भी यूज अपन करेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B, एक B डॉट डेल क्रॉस A डॉट डेल क्रॉस B। तो इसके A की जगह अपन H और B की जगह E रखेंगे तो ये अपन को मिलेगा। तो यहाँ पे आप H क्रॉस E जब सभी चीजों का यूज करेंगे तो कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट डेल E स्क्वायर बाई डेल टी माइनस हाफ म्यू डेल H स्क्वायर बाई डेल टी एंड माइनस सिग्मा E स्क्वायर। ओके, अब ये जो इक्वेशन अपन को मिली है इन सब का यूज करके, इसको अगर अपन दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दें इसका, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका अपन डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करें। ओके, तो वॉल्यूम इंटीग्रल इस सरफेस पे इस टाइप से कन्वर्ट होगा और क्या मिलेगा अपन को, E क्रॉस H डॉट ds का सरफेस इंटीग्रेशन अपन कह सकते हैं कि माइनस डेल डेल टी टाइम रेट ऑफ हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस हाफ म्यू H स्क्वायर dv माइनस सिग्मा E स्क्वायर dv। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इनकी जो एनर्जी है ना पूरे वॉल्यूम में जिस रेट से चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, साथ में सिग्मा E स्क्वायर इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन द कंडक्शन। अगर कोई मटेरियल कंडक्टिंग है जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है तो उसमें जो एनर्जी डिसिपेट होती है दैट इज सिग्मा E स्क्वायर। तो ये सभी चीजें लॉस हो रहा है एनर्जी का, और ये लॉस किसके इक्वल है, E क्रॉस H डॉट ds। पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से जो एनर्जी बाहर निकलेगी दैट इज E क्रॉस H, और इसी को अपन पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो पॉइंटिंग थ्योरम क्या हो जाएगी, सिंपली आप यहां पे देख सकते हो पॉइंटिंग थ्योरम विल बी नेट पावर फ्लोइंग आउट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम
यहाँ पे आपका ये ई क्रॉस एच जो है ये पूरे एरिया से निकलने वाली, इसका इंटीग्रेशन कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई क्रॉस एच डी एस, ये पूरे सरफेस एरिया से निकलने वाली एनर्जी है। और वो एनर्जी किसके इक्वल होती है? नेट पावर फ्लोइंग आउट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम V इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड पावर डिसिपेटेड इन द कंडक्शन ऑफ करंट। ओके, फील्ड में स्टोर एनर्जी का डिक्रीमेंट देखा और कंडक्शन की वजह से जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, इन दोनों का सम होता है, दैट इज टोटल एनर्जी फ्लोइंग आउट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये जो चीज है अपनी, दिस इज नोन एज द पॉइंटिंग थ्योरम एंड क्वांटिटी ई क्रॉस एच इज इक्वल टू पी इज नोन एज द पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में जो एनर्जी कंजर्वेशन का अपन बोल सकते हैं कि ये पॉइंटिंग थ्योरम से दिया जाता है। ओके, तो दिस वाज आवर पॉइंटिंग थ्योरम एज यू कैन सी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ वन। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन है, region between two concentric right circular cylinders contain a uniform charge density rho, use Poisson's equation to find potential V। ओके, यहाँ पे अपन को दो कोएक्सियल सिलेंडर है, उनके बीच में रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का चार्ज है, तो अपन को पोटेंशियल बताना है उस एरिया में यूजिंग द पॉइजन्स इक्वेशन। तो पॉइजन इक्वेशन आप जानते होंगे, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। ओके, ये अपनी पॉइजन इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है उसकी अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, तो उसकी तुम्हारा पोटेंशियल बताता है जिसकी तुम्हें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता होती है। मीन्स अपने पास एक कोएक्सियल सिलेंडर है। ओके, तो इन सिलेंडर की एक्सिस सेम है और बीच में जो इनका स्पेसेस में रो चार्ज डेंसिटी है, तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए वी हैव टू यूज दिस पॉइजन इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे सिलिंड्रिकल सिमेट्री है और रेडियल डायरेक्शन में अपन पोटेंशियल फाइंड उसका वेरिएशन देखेंगे। ओके, पोटेंशियल विल वेरी ओनली इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियस की ओर पोटेंशियल वेरी करेगा, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट इन रेडियल डायरेक्शन पॉइजन इक्वेशन लगाएंगे। तो ये जो लाप्लासियन है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रेडियल डायरेक्शन का ये होता है 1/r dd r ऑफ r dv by dr। इसको जब अपन माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर देंगे, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले r को वहां ले गए अपन, तो एक इक्वेशन बनी, फिर इसको अपन ने इंटीग्रेशन किया, फिर से एक बार इंटीग्रेट किया पहले, तो ये आया, फिर dv by dr ये रहा था अपना, r को पहले यहाँ ले गए, फिर dv by dr बचा, तो फिर से इसको इंटीग्रेट कर दिया। पहले बार इंटीग्रेशन में c1 कांस्टेंट आया था, यहाँ पे c1 by r आ गया, फिर तो उसका इंटीग्रेशन ln r हुआ, फिर एक और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें एक और दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 आ जाता है। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन सी। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑब्टेन द क्लासियल-मोसर्टी इक्वेशन। तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, बुक में भी आपको इसका सॉल्यूशन सही से नहीं मिलेगा। ओके, देयर इज सम एरर इन दैट। पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है, that is dipole moment per unit volume p vector, it is given by p equal to n into p average। okay, जहां पे स्मॉल p जो क्या है, कैपिटल P is the polarization vector and small p is the average dipole moment of a molecule। एक अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका जो एवरेज डाइपोल मूवमेंट होगा, मतलब सभी मॉलिक्यूल का अगर अपन एवरेज निकालें तो वो p आ रहा है, और कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो n मल्टीप्लाइड बाई p एवरेज, तो क्या देगा अपन को, ये पोलराइजेशन वेक्टर देता है। इस पोलराइजेशन का यूज करेंगे और साथ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो स्मॉल p है इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है ना। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उसमें पहले से कोई डाइपोल मूवमेंट नेट नहीं होता है, लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है। ओके, पूरे वॉल्यूम में इंड्यूस होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा दैट विल बी पोलराइजेशन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, P is the induced dipole moment of a molecule which is proportional to the electric field on the molecule। ओके, किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मॉलिक्यूल। ओके, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो अपन का एक कांस्टेंट अल्फा आ जाता है, जिसको कि अपन पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। ओके, पोलराइजेबिलिटी यही है अपना अल्फा। सो ई नेट क्या हो जाएगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड।
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द ई नेट। और यहाँ पे आप देखोगे कि डायपोल मूवमेंट, एवरेज डायपोल मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल को क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेबिलिटी इनटू ई प्लस ई आई। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी। अब ई तो अपन बाहर से अप्लाई करेंगे और ई आई है उसको निकालने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना होगा। मान लेते हैं कि अपन ने एक सबसे सिंपल केस लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक अपन ने डाइलेक्ट्रिक रखा, ये अपना डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ पे अपन ने कैपेसिटर पे प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा चार्ज दिया और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पे कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ, ओके, माइनस सिग्मा बी एंड प्लस सिग्मा बी। आप जानते हो कि जो बाउंड चार्ज डेंसिटी होती है डायपोल पे, वो पोलराइजेशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। ओके, तो अब अपन एक मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर वन मॉलिक्यूल व्हाट कैन बी से, एक मॉलिक्यूल को अपन स्फेरिकल मॉलिक्यूल मान रहे हैं और उस पे उसके सरफेस पे यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, है ना, हर जगह चार्ज होता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू इंडक्शन और यहाँ पे नेगेटिव। ये तुम्हारे बाउंड चार्ज होंगे, बाउंड चार्ज डेंसिटी तुम्हारा पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ओके, तो इस स्फीयर पे जब आप चार्ज देखोगे तो वो कुछ ओके इस टाइप से होगा कि दो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को अगर अपन स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, डी दोनों का जो सेंटर था, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर पहले एक ही मानते हैं, लेकिन अगर उनको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें दोनों के सेंटर को, मींस एक प्लस रो डेंसिटी का चार्ज है, एक माइनस रो डेंसिटी का चार्ज, उनको स्लाइटली उनके सेंटर को एक ही रखें तो न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन उनको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं तो इससे एक जो सिस्टम बनेगा उसको अपन बोल सकते हैं कि दिस विल बी द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। तो इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से जिसपे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी होगी, ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर आएगी वो क्या आ जाएगी, सिग्मा बी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बी को अपन पी पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे निकालोगे और साथ में फिर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देख पाओगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई प्लस ई आई, ओके, अप्लाइड फील्ड प्लस इंटरनल फील्ड, ई अपन ऐसे ही रख रहे हैं और इंटरनल फील्ड अपन ने अभी निकाला पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ई नेट अभी इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अभी अपन ने पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, ओके, कि जो आपका कोई भी मॉलिक्यूल होता है पी, उसका जो डायपोल मोमेंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दैट इज इक्वल टू वी कैन से अल्फा इनटू ई नेट। तो ई नेट को अपन लिख सकते हैं पी वेक्टर पी एवरेज अपॉन अल्फा, और पी एवरेज को फर्दर भी आप लिखोगे क्या, पोलराइजेशन अपॉन एन। ओके, दोनों चीज यूज करेंगे यहाँ पे, साथ में क्या यूज करेंगे, ई जो अप्लाइड फील्ड है उसको लिख सकते हैं अपन, पी को लिखा जाता है चाई ई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। ओके, यहाँ पे चाई ई जो है वो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ई इज द अप्लाइड फील्ड। तो पी ई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन चाई ई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे सभी जो है पी के टर्म में आ जाते हैं, पी कैंसिल हो जाएगा, उसको आप फर्दर सॉल्व करोगे और साथ में आप क्या लिख सकते हैं, चाई ई को लिख सकते हैं आप एप्सिलॉन आर माइनस 1 ना। ऐसा जब आप करेंगे फाइनली आपका अल्फा जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो इस टाइप से आ जाएगी, 3 एप्सिलॉन नॉट बाई एन, ओके, एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लासियल-मोसर्टी इक्वेशन। इस टाइप से अपन इसको ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि पेपर के नेक्स्ट 4 क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, आगे की वीडियो में अपन रिमेनिंग पार्ट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।